पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और असातिज़ा से बातचीत। कहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। कश्मीर का सौदा मुमकिन नहीं, हम कभी भी कश्मीर को भूल नहीं सकते। हिंदुस्तान जान ले, पाकिस्तान कश्मीर से कभी भी दस्तबरदार नहीं होगा। हिंदुस्तान ने कई दहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हो चुका। बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितना हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। जो कोई भी रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, इसकी रफी करे। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान की अगली नस्लों की किरदार साजी असातिज़ा कराम की जिम्मेदारी है। मुलाकात के शिरका ने कहा, ये जो महफूज धरती है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान का कौमी बिटकॉइन वॉलेट के कयाम का ऐलान। मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आज़म बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगास के स्टेज से दुनिया को वाज़ेह पैगाम। कहा, यह वॉलेट रियासती तहवील में मौजूद डिजिटल असासों को महफूज रखने के लिए बनाया है। हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट इजाफी बिजली मुख्तस कर दी। पाकिस्तान में 4 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग मईशतों में से एक है। पाकिस्तान अब माजी का कैदी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का मरकज है। हम यहाँ ख्वाब नहीं हकीकत बना रहे हैं। बिलाल बिन साकिब की आलमी क्रिप्टो कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। ट्रंप की हालिया पाक भारत कशीदगी में अमन कायम करने और क्रिप्टो अपनाने के लिए खिदमात को सराहा। तकरीब में अमेरिका के नायब सदर JD वेंस, एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी मौजूद थे। स्टेट बैंक और SECB में क्रिप्टो पर पाबंदी बरकरार है। सेक्रेटरी खजाना की कायमा कमेटी की ब्रीफिंग। कहा, कानूनी पोजीशन ये है कि क्रिप्टो पर अभी भी पाबंदी मौजूद है। वज़ीर आज़म ने क्रिप्टो काउंसिल बनाई है। अभी क्रिप्टो के हवाले से इब्तिदाई बातचीत जारी है। जब हुकूमत कोई फैसला करेगी तभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा। अभी तक क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल टेंडर नहीं है। स्टेट बैंक हुकाम ने बताया, डिजिटल करेंसी को अभी तक कहीं भी कानूनी हैसियत हासिल नहीं। बैंक की तरफ से क्रिप्टो पर पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। अरकान ने कहा, अगर करेंसी पर पाबंद है तो फिर 2000 मेगावाट बिजली क्यों मुख्तस की जा रही है। कमेटी का क्रिप्टो के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने पर पावर डिवीजन से ब्रीफिंग लेने का फैसला। सेक्रेटरी पावर आइंदा इजलास में बिजली मुख्तस करने बारे अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। चेयरमैन कमेटी ने सवाल किया, पार्लियामेंट और स्टेट बैंक के बगैर क्रिप्टो काउंसिल कैसे बन गई, जिस पर बताया गया, वज़ीर आज़म ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए क्रिप्टो काउंसिल बनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान से ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे पहुंच गए। दोशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। उज़्बेक नायब वज़ीर ख़ारजा और आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। अज़रबैजान से रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, 28 मई पाकिस्तान और अज़रबैजान के लिए बहुत अहम है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बना। 28 मई को ही अज़रबैजान ने आज़ादी हासिल की। अज़रबैजान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। सदर इल्हाम अलीफ की क़यादत में अज़रबैजान ने बहुत तरक्की की। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जहत देंगे। जमात के उम्मीदवारों को आजाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया, क्या आपने अपनी तहरीरी गुजारिशात में इसका जवाब दिया? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखील का मखसूस नशिस्तों के केस में नून लीगी वकील से सवाल। कहा, हमारे सामने ये मामला नहीं है कौन कैसे लड़ा। 39 उम्मीदवारों की हद तक मैं और काजी फाइज ईसा भी 8 जजेस से मुत्तफिक थे। जस्टिस यहिया अफरीदी ने भी PTI को पार्टी तस्लीम किया। जस्टिस यहिया अफरीदी ने भी कहा है कि PTI नशिस्तों की हकदार है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स किए कि जो जमात इलेक्शन लड़े वही पार्लिमानी पार्टी बनाती है। वो अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी जमात क्यों बनाई? मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया, वोट बुनियादी हक है। फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करना जैसा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अक़लियती जजेस ने इन्हीं ग्राउंड पर PTI को माना जिस पर अक्सरियती जजेस से माना था। जस्टिस सलाहुद्दीन ने बोले कि नजरसानी लाने वालों ने तो जिस फैसले को चैलेंज किया उसे हमारे सामने पढ़ा ही नहीं। फैसल सदीकी ने दलाइल में कहा, अब नजरसानी दरखास्तों में नकलियती फैसलों पर इन्हिसार किया जा रहा है। दूसरी जानिब दरख्वास्तों में कहा गया, PTI को रिलीफ मिल ही नहीं सकता था। नजरसानी इन फैसलों पर इन्हिसार करके कैसे लाई जा सकती है? समाअत में आकर बहस का वक्त तरतीब देने के हवाले से बात करते वकील फैसल सदीकी ने कहा कि वो 2 समाअतों पर अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। नाइंसाफी नामंजूर, मुज़ाहमत करेंगे, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आप धमकी दे रहे हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है, तवक्को है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। मखसूस नशिस्तें उस जमात का हक है जिसको आवाम ने वोट दिया। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सलमान अकरम राजा ने कहा इलेक्शन कमीशन की वजह से अफरा तफरी का आलम है, इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फर्ज अदा नहीं किया। 8 जजेस ने कहा इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। अवाम का हक है जमहूरी तरीके से उनके नुमाइंदे ऐवान में आए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 5 जून समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते पीटीआई लीडरशिप ने केस मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन, किसी भी रहनुमा को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। आजम सवाती, नूरुल हक कादरी, ओन अब्बास पब्बी, फलकनाज चित्राली और दीगर अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए बाहिमिया मांगी और सियासी मुकालमे का फरोग वक्त की ज़रूरत है। तमामी मसाइल के देरपा हल के लिए तमाम तबकात के साथ मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में वफूद से गुफ्तगू। सदर के जमहूरी अक़दार के इस्तेहकाम में तमाम सियासी क़ुव्वतों के किरदार की तारीफ। वफ़द ने जनूबी पंजाब को दरपेश दरीना मसाइल और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वफ़द में चौधरी ज़का अशरफ, मुमताज़ अली चांग, मखदूम शाहबुद्दीन और रुकने कौमी असम्बली मखदूम ताहिर शामिल थे। मखसूस नशिस्तें पीटीआई की हैं, नून लीग और पीपी लेना चाहती है। अदलिया के जरिए मखसूस नशिस्तों पर कब्जे की कोशिश हो रही है। अदालत आजाद फैसले देगी तो बानी पीटीआई बाहर आएंगे। अलीमा खान कहती हैं जो वजन नहीं उठा सकते अलग हो जाए, नए लोग आए, पार्टी का बोझ संभालें। बानी पीटीआई को सिर्फ किताबें और बच्चों से बात की इजाजत चाहिए। 8 माह में सिर्फ एक बार बच्चों से बात कराई गई। जेल हुकाम अदालती हकामात को नहीं मानते। बानी पीटीआई ने हमेशा कानून की हुक्मरानी और आइन की बात की। 26वीं आईनी तरमीम 9 मई के बाद की असल कहानी है। 8 फरवरी की धांधली छुपाने की कोशिश हो रही है। जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव के सामने हथियार डाल दिए। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। आईजी पुलिस आजाद कश्मीर के मुताबिक 17 अप्रैल 2025 को आजाद कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ के अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए थे। दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ कश्मीरी नौजवानों की जिहाद के नाम पर जहन साजी करके दहशतगर्दी फैला रहा है। इस मकसद के लिए इसको गाजी शहजाद TTRJK की मुआवनत हासिल है। दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ और गाजी शहजाद के अहदाफ में पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के अंदर सरकारी अफसरान, दफातर, अवामी इज्तिमात और अहम दिफाई तनसीबात शामिल हैं। इस बात के शवाहिद भी सामने आए कि कश्मीरी नौजवान अफगानिस्तान से तरबियत लेकर भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर दहशतगर्दी करते हैं। फितनातुल खारिज आजाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की एक नई मुहिम शुरू करने का ख्वाह है। दहशतगर्दों ने हथियार डालने के बजाय सिक्योरिटी एहलकारों पर खुदकार हथियारों की मदद से हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में तमाम 4 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। 2 जवान शहीद और 5 शदीद जख्मी भी हुए। आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की शिरकत। ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खराज तहसीन। कहा शौदा ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। फराइज की अंजामदही में जान कुर्बान करने वाले एहलकार काबिल फख्र हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आजाद कश्मीर पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। पाक फजाइया ने कमाल महारत के साथ भारत के 6 तैयारे गिराए। 3 से ज्यादा राफेल थे। 10 मई को जारियत का करारा जवाब दिया। भारत की चीखें वॉशिंगटन तक पहुंची। भारत ने सीज फायर की दरख्वास्त की जिसे हमने कबूल किया क्योंकि हम अमन चाहते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा दुनिया हैरान हो गई कि जिस टेक्नोलॉजी पर नेटो और मगरबी ममालिक को बड़ा नाज था, शाहीनों ने किस तरह खाक में मिलाया। हमें अपने दिफा की पुश पर एक मजबूत मईशत की जरूरत है। रियासत के 3 सतूनों में से जब किसी एक की नीयत में फतूर आया तो बुहरान पैदा हुए। माजी में किसी जज की हाई कोर्ट में मुस्तकिल ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। आर्टिकल 200 के तहत जज की सिर्फ अबूरी ट्रांसफर हो सकती है। मुस्तकिल तकर्री सिर्फ जुडिशल कमीशन ही कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस में जजेस के वकील सलाहुद्दीन के जवाब दलाइल जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादले के मानी अलग अलग हैं।
वकील ने कहा जज ट्रांसफर के लिए बामानी मुशावरत होनी चाहिए। बामानी मुशावरत के बगैर तबादले का सारा अमल महज दिखावा है। यहाँ मालूमात को छुपाया गया और गलत मालूमात दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। तबादले के मामले में 3 चीफ जस्टिस शामिल थे। हर चीज एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। अगर 16 जून को केस पर समाअत मुकम्मल हुई तो उसी दिन जजेस से मुशावरत के बाद शॉर्ट ऑर्डर दे देते। मानी पीटीआई ने आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। पंजाब में बनाई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ्फुज़ात का इज़हार। सियासी कमेटी का नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने की हिदायत सेनेटर अली जफर के जरिए पार्टी लीडरशिप को पैगाम भिजवा दिया। सियासी कमेटी में सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान बच्चर और उस्मान अकरम शामिल थे। पीटीआई का पंजाब की तंजीम साजी का मामला हल न हो सका। पीटीआई ज़राए के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने आलिया हमजा को पंजाब की कमेटी का सरबराह मुकर्रर नहीं किया। अडयाला से रिपोर्टर्स को गलत मालूमात फराहम की गई। बानी ने तमाम सूबाई सदूर को कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल करने की हिदायत की। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मनपसंद कंपनी को नवाजने और महंगे दामों लेबोरेटरी किट्स खरीदने का इंकशाफ। एबीएन न्यूज दस्तावेजी सबूत सामने ले आया। पीआईसी की प्रोक्यूरमेंट कमेटी ने पूरा कंपनी को नवाजने के लिए महकमे से स्पेशलाइज्ड हेल्थ के पीवीएमएस कवानीन ही तब्दील कर डाले। पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए सिंगल बिडर कंपनी को आगे लाकर महंगे दामों टेस्ट किट्स ली गई। सिंगल बिडर होने की वजह से हुरा फार्मा ने मुख्तलिफ टेस्ट किट्स पिछले साल की निस्बत 150% तक महंगे दामों मुहैया की। टेंडर कवानीन के मुताबिक नई केमिस्ट्री अलायंस मशीनें भी ताहाल फराहम नहीं की गई, जिससे पुरानी मशीनों के टेस्टों पर भी सवालिया निशान है। अस्पताल इंतजामिया ने नई मशीनें न मिलने पर भी कंपनी के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। पीआईसी के एमएस का कहना है कि मामले का जायजा लिया जाएगा। सिंध में करप्शन के एक और स्कैंडल। नैपसेड ने महकमे खुराक में गंदम की खरीदारी में अरबों रुपए की करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी। महकमे खुराक के कुरंगी और लाठी के गोदामों पर छापे मारकर कार्ड तहवील में ले लिया। छापों के दौरान अरबों रुपए की गंदम खराब निकली। 2 साल से खुले आसमान तले पड़ी गंदम खाने के काबिल ही नहीं रही। नैब ने खराब गंदम के नमूने ले लिए, जिसमें कीड़े और दीगर जरासीम मौजूद थे। कई बोरियों में गंदम के बजाय मिट्टी भरी हुई थी। अप्रैल में अफराते ज़र कम होकर 0.3% पर आ गया। रवा माली साल अफराते ज़र 2% के अंदर रहने का इम्कान है। वजारत खजाना की जानिब से जारी माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट में 1 अरब 90 करोड़ डॉलर का सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। गंदम की पैदावार का तखमीना 2 करोड़ 90 लाख टन लगाया गया। IT बरामदात में 21% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामदात में 11.8% इजाफा। 21 अरब डॉलर से ज्यादा का तिजारती खसारा रिकॉर्ड किया गया। बेनजीर इनकम प्रोग्राम के तहत 410 अरब रुपए के करीब इमदाद तकसीम की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रोटी सस्ती करने का हुक्म। चिकन, सब्जियों और दालों के निर्ख में भी कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं आटे के निर्ख में कमी के तनासुब से रोटी का नया रेट मुकर्रर किया जाएगा। रोटी के निर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे। चिकन महंगा हुआ तो गरीब हफ्ते में 1 दिन भी नहीं खा सकेगा। मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं। आने वाला बजट मुश्किल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अवाम की सेहत की सहूलतें फराहम करने के लिए कोशा हैं। सिंध में सेहत की सहूलतों से दीगर सूबों के अवाम भी मुस्तफीद हो रहे हैं। तरक्याती मनसूबों पर बहुत खर्चा है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में मनसूबों को आगे बढ़ा रहे हैं। बिलावल भुट्टो अमरीका और यूरोप के दौरे पर हैं। बिलावल भुट्टो दुनिया को भारतीय जारियत के हवाले से आगाह करेंगे। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए कौम मुत्तहिद है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलोचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। कौमी मफाद के लिए पाकिस्तान के अवाम एक पेज पर हैं। नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए पॉलिसी वज़ा कर रहे हैं। नौजवानों को मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। यूथ से मुतालिक पॉलिसी की खुद निगरानी करूंगा। किसी सूरत अपनी पॉलिसी और मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद और गिरदनवा में गर्दालूद हवाओं के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। चिलास बाबू सेट टॉप पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। चिलास शहर और गिरदनवा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सयाह बाबू सेट टॉप के रुख कर रहे हैं और खूबसूरती से महसूस हो रहे हैं।
सवात के मरकजी शहर में गोरा और गिरदनवा में गर्दालूद हवाओं का जोर रहा, जबकि तहसील बटा के इलाकों बरथाना, लाबेट, ग्वालेरी और वादी बहा में शदीद बारिश और यालाबारी हुई। यालाबारी के बायस गंदम की फसल और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। किसानों को भारी माली नुकसान का सामना है।